कहा निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो मुलायम, कोमल, सूक्ष्म और कठोर। तो मुलायम, कोमल, सूक्ष्म सब एक ही हुआ, सब पर्यायवाची कह सकते हैं। कठोर अलग होगा, तो यह कठोर जो ऑप्शन डी है, बी में दिया है, यही सबसे अलग है। इसी सब में फंसता है सवाल अगर जानकारी नहीं रहा तो। आगे चलते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ ट्रेंगल पूछा, त्रिभुजों का संख्या। त्रिभुजों का संख्या, एगो बड़ा सा ट्रेंगल हो गया ना। अब याद रखना, एगो बड़ा त्रिभुज में एगो छोटा सा त्रिभुज उलट के डालेगा, तो एगो डालेगा तो 4 गो बनाता है। ठीक है, 4 और 1 5 हो गया। अब सुनो, अभी 4 और 1 जो गिने, इसमें जहां जहां मार्किंग हुआ है भगवा कलर से, वो सब गिना गया। बाद में थेथरई नहीं करना कि हई छूट गया तो हऊ छूट गया, गिना सब गया। अब देखो, इसका भी गिनती हो चुका है, किसमें? 4 में। लेकिन यह अपने आप में एगो त्रिभुज है, लेकिन इसका गिनती हो चुका है, नहीं गिनेंगे। लेकिन ये जो अंदरवा डाला, इहो ना 4 गो बनाएगा, एकरो गिनती हो गया है। लेकिन जो अंदरवा है वो 4 गो बनाएगा कि ना? गिनती एकरो हो गया है, लेकिन जो अंदरवा है 4 गो इहो ना बनाएगा। तो 4 का 16, 1 17, आंसर सी। नहीं रहेगा ट्रिक, या तो ऐसे ऐसे गिनते रहो, हो जाएगा गलती, टाइमो लगेगा। आगे चले, आगे बढ़े, चलो। ये देखो, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहां बोलो त्रिभुज कै गो? देखो, यहां देखो बाबू, सोना, यहां देखो कै गो? 3 गो है ना, 3 गो। 3 गो यहां है, 6 गो। 3 गो यहां भी है, 9। 3 गो यहां भी है, 12। 3 गो यहाँ भी है, 15। एगो है 16, बड़का 17। 3 गो यहाँ भी है, 17 3 20। 20 के बाद रुक और है, 20 के बाद देखो एगो इहो मिलेगा, 21, गिनती नहीं हुआ था। एगो देखो हईहो रहेगा, 22, बोलो। एगो हईहो रहेगा, 23। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। हो गया, चलें आगे। अर्जुन आज निखन आइल, जाए दो, कहीं गइलन का? चल बाबू, सोना, धन, हीरा, ये दिख रहा है। ऊपरवा में क्या है? बी। यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ सी, एफ, यहाँ डी है, सी है, ई है, डी है, ए है, ई है, एफ है, ई है, डी है, सी है, बी है, एफ है। सब दिख रहा है? आप में तो स्पष्ट दिख रहा होगा। अब समझिएगा, क्वेश्चन में कहा कि एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। तो देखिए, 2 गो दिया है क्लोज डाइस और 4 गो ओपन डाइस, यस कि नो? तो 2 गो क्लोज डाइस को ही मिला के ना आपको 4 गो ऑप्शन में से एगो चुनना है। तो 2 गो क्लोज डाइस को कैसे मिलाइएगा? दोनों में दोनों में सी कॉमन है। तो कॉमन संख्या को या लेटर को एक जगह रख के क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो सी के बाद क्या होगा? ए बी, और सी के बाद क्या होगा? डी एफ। बोलो, अब ए का विपरीत डी आया और बी का विपरीत एफ आया। तो जिस तरह से यहां विपरीत आया है, उसी तरह से यहां भी विपरीत रहना चाहिए। अगर रहा तो ठीक है और नहीं रहा तो गलत है। अब कहिएगा सर विपरीत कैसे दिखेगा? तो विपरीत देखने का भी नियम है कि अगर बी का विपरीत एफ है तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तभी विपरीत दिखाता है। तो यहाँ देखिए ए का विपरीत डी है मगर ए नहीं है, तो चलो अभी तक ठीक है। लेकिन बी का विपरीत एफ है, तो दोनों में से कोनो एगो दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है, एकरा मतलब पहला गलती होगा। चलो डी का विपरीत ए है, यहाँ पे डी भी है, यहाँ ए भी है, दोनों नहीं दिखना चाहिए, फिर गलती। अब यहाँ देखो, एफ का बी है, एफ है मगर बी नहीं है, डी का ए है, डी है मगर ए नहीं है, ई है तो ई हो जाएगा सी का विपरीत। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कोई दिक्कत? चलें आगे। 11 के बाद आ जाइए 12 नंबर पर। 12 नंबर भी सवाल डाइसे का है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। देखो अलग क्या है समझिएगा। एम का विपरीत क्या होगा? टी। एस का विपरीत डब्लू। एन का विपरीत क्यू। नियम वही है, दोनों दिखना नहीं चाहिए, दोनों छिपना भी नहीं चाहिए। तो बताओ बाबू, एन का क्यू एन है मगर क्यू नहीं है, एम का टी एमओ है और टीओ है, तो गलती। अब देखो क्यू का विपरीत एन है तो क्यू है मगर एन नहीं है, एस का डब्लू है एस डब्लू दोनों है, गलती। बुझा रहा है कि हम खाली चिल्ला रहे हैं? हाँ ठीक है। एन का क्यू एन है क्यू नहीं है, एस का डब्लू एस है डब्लू नहीं है, एम का टी एम है टी नहीं है, मतलब एगो है एगो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। हम आप लोग से पूछते हैं ना कि बुझा रहा है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ये आपका डाउट क्लियर करने के लिए नहीं पूछते हैं, अपना डाउट क्लियर करने के लिए पूछते हैं। काहे कि कोनो कोनो लड़का आता है तो कहता है कि सर फलानवा मास्टर अपने समझता है, अपने पढ़ाता है, अपने पढ़ता है, हमरा सर हवो नहीं लगता है। तो हम सोचते हैं कम से कम हम उस कैटेगरी में ना जाएं, हम इस कैटेगरी में रहें कि मेरा पढ़ाया हुआ बुझाए। तो हम पूछ लेते हैं बुझा रहा है? हाँ, नहीं बुझाएगा मेथड बदल देंगे, दूसरा मेथड से बुझवा देंगे, लेकिन बुझवाइए के दम लेंगे। चलो देखो, ये है इनइक्वालिटी, हिंदी में कहते हैं असमानता। तो कथन यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे लाके अंत किया है, और निष्कर्ष दिया है 4 गो। कह रहा है कोनो एगो सही है उसी को बताना है। सत्य न कहा? तो y से t जाइए, y यहाँ है और t यहाँ है। जब y से t जाइएगा तो सिंबल मिलेगा बड़ा बराबर। अब बराबर और छोटा बराबर, बोलिए तो बड़ा बराबर छोटा बराबर में रिलेशन बनता है, तो पहला सही नहीं होगा। अब देखो n से r, अब जाना है आपको n से कहाँ? r पे, तो सिंबल मिलेगा बराबर छोटा बराबर बराबर। तो 3 गो सिंबल, 3 गो नहीं 2 गो, बराबर और कौन? छोटा बराबर। यही ना, बराबर बराबर 2 जगह है तो एक ना बराबर है, तो बराबर के साथ छोटा बराबर मिला, r पे पहुंच गए, ये दोनों में रिलेशन बनेगा। लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो ये उलट जाएगा, बड़ा बराबर, और यहाँ पे बड़ा बराबर है, यानी दूसरा का बनेगा। ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलें? चले ना अगले सवाल पर।